लिया की बेटी दीना याकूब से जो पैदा हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। किस देश की लड़कियों से? अविश्वासी देश की लड़कियों से। अविश्वासी देश जो विश्वास में नहीं था, उन लड़कियों से भेंट करने को निकली। क्यों? दिल कर रहा था नई नई सहेलियां बनाऊं, नई नई बातें करूं, नई नई जवान हुई हूं, अलग अलग चलो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, खेलते हैं, नई नई सहेलियों से मिलेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, नया नया कल्चर देखेंगे, नए नए घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, है ना? और क्या? और अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं? बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, कहता अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम इस जगत में व्यभिचारियों, शराबियों, गलत काम करने वालों की संगति छोड़ दो, तो तुम्हें जगत से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जगत ही नहीं है जहां ये लोग नहीं। पर कहता मैं वो संगति की बात नहीं कर रहा हूं कि उनसे हेलो करना छोड़ दो, उनको बोलना छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। कहता उनकी संगति मत करो। वो ताश खेल रहे हैं और तुम दारू नहीं पीते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम उनके बीच में ताश कैसे खेल सकते हो? तुम उनके बीच में जाके कैसे 2-2 घंटे बैठ सकते हो? तुम कैसे उनके साथ काम कर सकते हो? कैसे उनके साथ भागम भगाई कर सकते हो? कहता तुम्हारा उनके साथ कोई नाता नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, अंधकार की ज्योति के साथ कोई नाता नहीं, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं, उनके साथ आसमान जुए में मत जुतो। बाइबल कहती तुम्हारा अविश्वासी दोस्त हो सकता है, तुम उसे हेलो कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, पर उसकी किसी आदत को तुम लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ज्यादा उसकी संगति में रहना शुरू कर दोगे तो। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन, अच्छी चर्च में जाते हैं, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सकते जिसको नाश नहीं किया जा सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, चूज फ्रेंड्स वाइजली। बोल, अपने दोस्त बड़ी बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ चुनना। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके दोस्त कभी अच्छे नहीं रहे और खुद वो स्वर्गदूतों के जितना अच्छे हैं। कहने का मतलब उनके जितना अच्छे तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब काफी अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से। कुछ कमियां हैं उनमें लेकिन अच्छे हैं। पर दोस्त कभी अच्छे नहीं चुने लाइफ में। जब भी चुना शराबी चुना, जब भी चुना फिर शराबी चुना, जब भी चुना खाने वाले चुने, सिर्फ जो खाते हैं। और जिंदगी कभी सेट नहीं। जब तक आपका आसपास सेट नहीं होता आपकी लाइफ सेट नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा, पतरस लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, लोग मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस साइड पे ले गया, परमेश्वर को बोलता है, ए प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। परमेश्वर ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस ने कहा, क्या कहा? शैतान। क्योंकि शैतान जो है वो आपके क्लोज लोगों के माउथ को, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद शराबी है, आप ज्यादा उसके साथ बैठ के क्या लेंगे? आप शराब पीने के फायदे ही उसके मुंह से सुनेंगे और कुछ नहीं। आपको लगता है एक शराबी है, उसके पास बैठो, 5 मिनट वचन दो, 10 मिनट वचन दो, प्रेयर करो, उसके बाद उठ जाओ। उसको परमेश्वर में आने का मौका दो। खुद अपने आप को मौका ना दो उस शराब में फंसने का। व्यभिचार की काउंसलिंग नहीं करनी। हाँ, गर्लफ्रेंड की काउंसलिंग करने नहीं बैठना। हाँ मैं तुझे बताऊंगा, तू फलानी चर्च जाया कर। चलो कोई नहीं, रूह बच जूगी। एक बहुत रूह हैगियां बचान लई, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं बचान लई, पर तू कदी उन्होंने नहीं बचाया। हाँ, जवान तेनू दिखदी है बचान लई। बाइबल में लिखा, व्यभिचार से भागो, भागो वहां से। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम वहां खड़े रहोगे और टिके रहोगे। भागो वहां से। अगर तुम्हें लगता है सामने व्यभिचार है, कोई पुट्ठी सीधी हरकत है, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था,
कहीं घूमने के लिए गया इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। और जब वो वहां पे गया वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी वो, उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हैं वो। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब वो 2 3 4 दिन 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा, मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो। दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टप साइज का। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर। और तू क्यों देख रहे? वही वह कपड़े देख रहे। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दिल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है। काके, क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए, पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है, तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली, तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो, चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर शैतान जड़ा वो डर सुंघ लेंदा हो। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਡਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੋ, ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਡਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੇਮ ਡੈਵਲ ਆਓ, ਸੇਮ ਡੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਉਹ, ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਚ ਬੋਈ ਕੀ ਇਹ ਡਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ को ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।